हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 ई का क्वेश्चन भी यह है 2। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है A and B together can do a piece of work in 6 or 2 by 3 days, but B alone can do it 10 days. How long will A take to do it alone? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर A और B किसी काम को जो है मिलकर इतने दिन में कर देते हैं, तो हमें ये बताना है कि A और B, मतलब B का इसने पहले से दे दिया गया है, B किसी काम को 10 दिन में कर देता है। हमें ये बताना है कि A कितने दिन में करेगा उसी काम को। ठीक है, A और B का साथ साथ दे दिया गया था वर्क। ठीक है, A का वर्क हमें, B का वर्क इसने दे दिया है 10 डे। ठीक है, A का वर्क हमें क्या करना है, निकालना है, यही। ठीक है, A अकेले में कितना दिन लेगा काम करने में, ये बताना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो A और B किसी काम को मिलकर कितने दिन में, इतने दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे A प्लस B's वर्क टुगेदर कितने डे में, 6 ऑफ 2 बाई 3 डे, मतलब 20 बाई 3 डे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 6 3 जा 18 प्लस 2, 6 3 जा 6 इंटू 3 प्लस, या तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6 प्लस 2 बाई 3। क्या हो जाएगा, 6 3 18 प्लस 2 मतलब 20 बाई 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो A और B का जो है वो एक साथ काम करते हैं तो इतना दिन लगता है काम को करने में। तो A और B किसी का एक दिन में कितना काम करेंगे ये हम पता लगा लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं A और B का 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2 बाई 3 बाई 20 हो जाएगा। ये क्या है, वर्क, ये है डे। किसी काम को 20 बाई 30 डे लेते हैं काम करने में A और B, और A और B अगर एक दिन में काम करेंगे, एक दिन का काम निकालना हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3 बाई 20 हो जाएगा। कैसे, समझने वाली बात यह है कि यहां हम अलग से समझा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम है A, वो किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 बाई 10 वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरीके से A और B टुगेदर 20 बाई 30 था, 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 30 बाई 20 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 10 1 बाई 10, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। लगती तू अंबर से आई सोनिए। अब A और B का जो है वर्क 1 डे का यहां निकल गया, 1 डे वाला वर्क। ठीक है, और यहां B का जो है 10 दिन में किसी काम को करता है, B's वर्क कितना दिन में, 10 डे में। हम लिख सकते हैं यहां B's 1 डे वर्क 1 बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 10 वर्क। ठीक है, तो ये है A और B दोनों इतने दिन में काम करते थे, A और B एक दिन में इतना काम करते हैं, तो इनका एक दिन का काम यहां निकल गया, इनका एक दिन का काम निकल गया। ठीक है, तो अगर दोनों के एक दिन के काम में से, मतलब A और B के काम में से A का हम B को हम अलग कर देंगे तो बचेगा A।
तो हमें ए का वर्ग पता चल जाएगा कि ए जो है कितना काम करता है। ठीक है, एक दिन में पता चल जाएगा, फिर उसका हम कितना दिन लगता है ये हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम इज 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क निकालना है तो ए और बी में से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी, तो बचेगा ए आप कर सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे ए और बी का क्या है 3/20 है, ए और बी का 1 डे का वर्क है और बी का 1 डे का वर्क है 1/10 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, ये आपको इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं 10 3 30 माइनस 21 20 10 2 200 10 2 20 और 1 0 200। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा यहां लिख सकते हैं 30 माइनस 20 200। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बचेगा 10, यहां बचेगा 10, ये सब्ट्रैक्ट हो गए, इसको इससे कट जाएगा 1/20, ये है 1 डे का वर्क, 1/20 का है, ए के 1 डे का वर्क है। ठीक है, एक दिन का वर्क, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वर्क है, ए एक दिन में 1/20 काम करता है, तो कितना दिन लेगा, ए वर्क 20 डे, ए टेक टू डू, ए पूरा लिखना पड़ेगा, हम इतना ही लिखते हैं 20 डे आंसर होगा। ठीक है।